नमस्कार आप सभी को हाल हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। पिछले कई दिनों से आप एक वीडियो देख रहे होंगे बाबा रामदेव से रिलेटेड। हर एक मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो वीडियो है, सबने देखा होगा। लेकिन अगर आप में से किसी ने नहीं देखा तो पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसकी वजह से बाबा रामदेव हर जगह ट्रोल हो रहे हैं। बाबा जी, योग गुरु का नाम लाला रामदेव जी के नाम से क्यों लिया जाने लगा है? अब तेरे पेट में क्या दर्द हो रहा है? जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी, आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आप ही ने कहा था। बाबा जी, आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी, मैंने कहा था, पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी, आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि विश्व प्रसिद्ध है। बाबा जी, आप ही ने कहा था। अरे आदमी कुछ नहीं कर, भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो बाबा जी। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है? तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी, थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। बाबा जी, आप ही बताओ। सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया था। दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक है। स्वामी जी, उद्दंडता नहीं करनी चाहिए। तू किसी सभ्य माँ बाप, आपने जो कहा हम वही पूछ रहे हैं जो आपने कहा। बता दिया, अब नहीं बताता, बता क्या करेगा? चलो स्वामी जी, तुम्हें बोलने जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है। बाबा जी, एक क्वेश्चन हमारा है। प्रतिनिधि होगा, मुझे पता है। आदमी सभ्य आदमी इतने बाबा जी नहीं करता। तो आपने इस वीडियो में देखा एक पत्रकार ने जब बाबा रामदेव से कुछ सीधे और तीखे सवाल किए तो किस तरह से बाबा अपना आपा खो बैठे और किस तरह से उन्होंने उस पत्रकार के जवाब दिए। वीडियो वायरल हो रहा है, कई जगह लाखों में, कई जगह मिलियंस में व्यूज़ भी हैं। लेकिन हर एक व्यूअर के मन में कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर है, वो पत्रकार कौन है जिसने बाबा रामदेव से इस तरह के सवाल किए। तो आज हाल हरियाणा पर हम आपके समक्ष लेकर आए हैं उसी पत्रकार को। वो पत्रकार आज आपसे रूबरू होगा। जानते हैं हमारे कुछ सवाल जिनके जवाब वो देंगे। तो पत्रकार हैं मिस्टर संजय रैना, जो करनाल में पत्रकारिता करते हैं, आपके सामने हैं। सबसे पहले तो रैना जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार। बहुत ही ज़्यादा वीडियो वायरल हो चुका है वो। आप लगभग काफ़ी समय से, कई सालों से हम आपको देख रहे हैं, आप पत्रकारिता कर रहे हैं। बाबा रामदेव से आपकी पहली मुलाकात थी या इससे पहले भी कभी मिले हैं आप उनसे? बाबा रामदेव से तो मैं मिलता रहा हूँ, पीछे 10 साल पहले भी मिला था उनसे मैं। करनाल भी कई बार आए, यहाँ उन्होंने अपने शिविर लगाए। 2005 में उन्होंने शिविर लगाया था जब भी हमने कवरेज की थी। उसके बाद भी कई बार कई कार्यक्रम हुए। एज ए मीडिया पर्सन जाते रहे हैं हम। एज ए मीडिया पर्सन आप जाते रहे हैं। क्या आखिर उस दिन आपके माइंड में आया कि आपने इस तरह से तीखे सवाल किए और उन्होंने इस तरह से जवाब दिया, अपना आपा भी वो खो बैठे? क्या कारण मानते हैं? नहीं, वो तो सवाल तो उन्होंने खुद पैदा किए हुए हैं, क्योंकि इंडिया टीवी के माध्यम से कई बड़े चैनलों पर वो खुद कह चुके हैं ऑडियंस को बिठाकर कि आपको कौन सी सरकार चाहिए। बीजेपी का प्रचार जब सरकार के लिए कर रहे थे तो उन्होंने कहा कौन सी सरकार आपको चाहिए, कि 35 रुपये 40 रुपये लीटर पेट्रोल वाली या 75 रुपये वाली। तो वो ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। अगर वो सवाल, हालांकि हर पत्रकार का धर्म बनता है कि जिस तरह से आज की अगर बात की जाए, पेट्रोल 100 पार है, रसोई गैस 1000 के पास है, तो हर पत्रकार का सवाल बनता है ये कि बाबा जी आपने कहा था जो, और अब क्या हो गया। ये तो हर पत्रकार का सवाल है, और हर पत्रकार का सवाल नहीं, ये 135 करोड़ भारतीयों का सवाल है। तो आपको अपेक्षा थी कि इस तरह का जवाब बाबा रामदेव की तरफ से आएगा? नहीं, पत्रकार सवाल करता है, सामने वाला क्या जवाब देता है, पत्रकार को जवाब चाहिए। वो जवाब किसी भी तरह का हो, उसे जवाब चाहिए। लेकिन मेरे जो सवाल थे उन सवालों का तो बाबा जी ने जो है जवाब तो नहीं दिया, लेकिन बाबा जो है वो एग्रेसिव हो गए। आखिर क्यों? इस क्यों का जवाब भी जो है वो बाबा रामदेव जी के पास है। तो देखिए वो एग्रेसिव क्यों हुए, रैना जी का कहना है कि उसका जवाब भी जो बाबा रामदेव के पास ही है। आपने अपने फेसबुक वॉल पे एक पोस्ट डाली थी कि बाबा रामदेव ने करनाल के पत्रकार संजय रैना को दी धमकी, वो क्या है? देखिए, जब उनसे सवाल किया गया, जवाब देने की बजाय वो क्यों, किस तरह का बिहेव करने लग गए। हालांकि उनको पता है, क्योंकि वो पहली बार मीडिया से रूबरू नहीं हो रहे हैं। वो जब से योग शिविर लगाने लगे हैं, उनके इंटरव्यू
BBC लंदन तक, हमारा तो करनाल है, छोटा सा कहेंगे इसको, तो वहाँ तक इंटरव्यू दे चुके हैं वो, और उनको पता है जब मीडिया के कैमरे चल रहे हों तो किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बेखौफ, अगर करनाल में इस तरह की हरकत उन्होंने की है मीडिया से या पत्रकारों के सामने की है, कैमरे अगर चल रहे हैं, तो बाकी जगह कैसा बिहेव उनका रहता होगा ये सभी लोग देखकर जान सकते हैं। और बाकी बाबा की बात करें तो 135 करोड़ लोगों में से ही योग करते होंगे। अगर हमारी पत्रकारिता भी चलती है तो लोगों की वजह से चलती है, अगर योग भी चलता है तो लोगों की वजह से चलता है। और लोगों से उन्होंने वादा किया था कि जब सरकार आएगी तो 40 रुपये पेट्रोल और 300 रुपये सिलेंडर मिलेगा। लेकिन आज के हालात आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात है। हालांकि मैं सिर्फ एक पत्रकार हूँ, मेरा किसी पार्टी से मेरा कोई ना राजनीतिक कोई कैरियर है, ना ही मैं किसी राजनीतिक दल का किसी भी तरह का मैं हिस्सा हूँ। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते 135 करोड़ भारतीयों का ये सवाल था, क्योंकि अक्सर यूट्यूब पर वो पड़ा हुआ है। जब जब तेल के रेट बढ़ेंगे, जब जब रसोई गैस के रेट बढ़ेंगे, हर भारतीय के मन में ये सवाल आएगा कि 2013 में एक टीवी चैनल पर बाबा रामदेव जी ने क्या कहा था। पिछले 3-4 दिन हो गए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा जो है वायरल हो रहा है और बाबा रामदेव भी ट्रोल हो रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों में आपके पास भी बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए होंगे, कुछ आपके जानने वालों के, कुछ अनजान लोगों के। क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस तरह का बदलाव आप देखते हैं पिछले 3-4 दिनों में अपने आप में या अपनी लाइफ में? इसमें सिर्फ लोगों ने अप्रिशिएट ये किया है कि जो काम बड़े टीवी चैनल घरानों ने उठाना चाहिए था, सिर्फ ये कहा गया कि एक हरियाणा के करनाल के एक छोटे से पत्रकार, लेकिन मैं किसी को भी ना मैं किसी को छोटा समझता हूँ और ना ही मैं किसी को बड़ा समझता हूँ। पत्रकार होता है। पत्रकार क्या पता कौन सा सवाल पूछ ले और जिससे आम जनता की समस्याओं का समाधान हो जाए। तो ना पत्रकार छोटा होता है ना बड़ा, पद हो सकता है बड़ा छोटा, पद हो सकता है, स्ट्रिंगर हो सकते हैं, रिपोर्टर हो सकते हैं, ब्यूरो हो सकते हैं, पद हो सकता है, लेकिन पत्रकार होता है। आपने अभी एक बात कही कि बड़े टीवी चैनल्स को जो सवाल उठाने चाहिए थे, क्या कारण मानते हैं बड़े टीवी चैनल्स क्यों नहीं सवाल उठा पा रहे हैं? दुकानदारी, बिजनेस। क्योंकि जिस टीवी चैनल को योग गुरु की ओर से विज्ञापन दे दिया जाएगा तो क्या वो नेगेटिव सवाल पूछेगा? कुछ लोग मुझे भी बता रहे थे कि आपको भी विज्ञापन मिल गया तो आप भी नहीं रामदेव से सवाल पूछेंगे। तो शायद ही जब लोग मुझे ये कह रहे हैं तो शायद यही हुआ होगा कि जब विज्ञापन दिया है तो नेगेटिव सवाल पत्रकारिता में जब विज्ञापन मिल जाता है तो उसके बाद नेगेटिव सवाल पूछने का अधिकार समझो खत्म। या किसी बड़े चैनल पे अगर कोई पत्रकार पूछ भी ले तो हो सकता है उसे अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़े, ऐसा भी हो सकता होगा। नहीं, अगर आज मैं किसी बड़े चैनल का रिपोर्टर, हालांकि मैं बड़े चैनलों में काम कर चुका हूँ, लेकिन अगर मैं किसी बड़े चैनल का रिपोर्टर होता तो शायद रामदेव घर की तरफ गए थे और मैं भी अपने घर की तरफ चला जाता, मुझे भी घर बिठा दिया जाता। ऐसा हो सकता था, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि बड़े चैनल सवाल सरकार के खिलाफ पूछे गए। 5 से 7 मामले इस तरह के हैं जिनको जो ब्यूरो जो चैनल के लिए दिन रात जिन्होंने एक किया, और वो उन लोगों को जब सरकार के खिलाफ सवाल अगर पूछ लिए उनको घर बिठा दिया गया। लेकिन मेरा मानना ये है कि चाहे सरकार हो विपक्ष हो, पत्रकार को पत्रकारिता में बाधा किसी को नहीं डालनी चाहिए। अगर कोई सवाल है, कोई जवाब है तो उसका सुधार किया जाए। लोगों के सामने अगर गया है कोई सवाल तो उसको सुधार कर सकते हैं, ना कि जान से मारने की धमकी दे देना, उनके घर बिठा दे देना। जिन लोगों ने रात दिन मेहनत करके चैनल को उठाया है, उनके परिवार है, बच्चे हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, अगर वो घर बैठ जाएगा तो उनकी आर्थिक स्थिति आर्थिक तौर पर कमज़ोर हो जाएगा वो। और फिर यही नहीं, आपको बता दें कि उस पत्रकार को फिर अलग अलग तरीके से जो है प्रताड़ित किया जाता है। कोई भी तरीका लगा लो, प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन अपने पास तो ना कुछ खोने के लिए है, ठीक है। और सवाल था मन में, लोगों की आवाज़ थी, ये लोगों की आवाज़ है। मेरे अपना व्यक्तिगत बाबा रामदेव से मेरा अपना व्यक्तिगत कोई सवाल नहीं था। ये जो सवाल था, ये सवाल 135 करोड़ भारतीयों का जो सवाल था, जो मैंने बाबा रामदेव से किया और जो उन्होंने ही कहा था, उन्होंने वादा किया था, और उसी सवाल को मैंने आज 7.5 साल बाद
उनके सामने समक्ष रखा, पर उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। मैं उनके जवाब से मैं संतुष्ट हूँ कि उन्होंने जवाब दिया या नहीं दिया। मैं संतुष्ट सिर्फ इसलिए हूँ कि मैंने बाबा रामदेव से 7.5 साल पहले जो उन्होंने वादा किया था, मैंने वो सवाल बाबा रामदेव से किया। इसके लिए मेरे करनाल के मेरे दोस्त, मेरे मीडिया के साथियों ने मुझे अप्रिशिएट किया है। बड़े चैनल से मेरे को फ़ोन आए हैं तो उन्होंने अप्रिशिएट किया है कि जो काम एक बड़े चैनल नहीं कर सके थे, कि 7.5 साल में हिम्मत नहीं हुई थी उनकी पूछने की, वो मैंने हिम्मत दिखाई। और इसमें हिम्मत मैंने कुछ नहीं दिखाई, इसमें हिम्मत जुटाने के लिए कोई बॉडी बिल्डर होना ज़रूरी नहीं है या कोई वो नहीं। पत्रकार, कोई भी पत्रकार है वो निर्भीक होता है, उसके अंदर बहुत हिम्मत होती है, उसकी ज़ुबान जो होती है वही उसकी सबसे बड़ी हिम्मत होती है। और अपनी ज़ुबान से किया हुआ सवाल जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी हिम्मत होती है। और इसको हम ये कहेंगे, हर पत्रकार को समाज हित में, चाहे समाज हित में कोई भी काम हो, उसमें हर पत्रकार को आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। ठीक है जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप अपनी लाइफ में तरक्की कीजिए और इसी तरह से सवाल पूछते रहिए। तो ये हमारे साथ थे मिस्टर संजय रैना, जिन्होंने बाबा रामदेव से जब वो करनाल आए सवाल पूछे। पत्रकार का काम क्या है? सवाल पूछना, जनता के हित के सवाल पूछना और उन सवालों के जवाब जनता के सामने रखना। और क्या करेंगे पत्रकार? यही तो कार्य है पत्रकारों का। तो बहरहाल इस सारे साक्षात्कार से आप लोग क्या इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आप सबका क्या कहना है? ये थे संजय रैना, जिनको आप सब लोग कहीं ना कहीं ज़रूर ढूंढ रहे होंगे कि वो शख्स कौन है जिसने बाबा रामदेव से सवाल किए। आप देख रहे हैं हाल हरियाणा, मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। जो कोई भी पहली बार हमारे इस फेसबुक पेज पर जुड़ा है, लाइक करे, फॉलो करे, ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक सीधा पहुंचते रहें। धन्यवाद।